चलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आज हम चला रहे हैं MG की विंडसर। हाल ही में लॉन्च प्रोडक्ट है, ईवी कार है, इलेक्ट्रिक कार। आज इस गाड़ी को हम चला के देखने वाले हैं और अपना फीडबैक, अभी तक फिलहाल इस गाड़ी को हम लगभग 120 से 130 किलोमीटर, बल्कि इससे ज्यादा ही लगभग हम चला चुके हैं। तो पूरा एक एक्चुअल फीडबैक मिलने वाला है आपको कि इस गाड़ी की जो ड्राइविंग क्वालिटी है, इसके सस्पेंशन है, इसकी ब्रेकिंग है और इसकी क्या टॉप स्पीड है, 0 to 100 कैसे जाती है, और पूरी तरीके से सारी चीज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहना एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जो हाल फिलहाल में कोई इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं और एक बजट ओरिएंटेड आप एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, वो भी एक प्रीमियम क्वालिटी वाले इंटीरियर एंड लुक्स के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की पावर स्पेक्स की। तो ये गाड़ी में आपको 38 किलोवाट आवर का बैटरी बैक मिल जाता है, जिसमें आपको लगभग जो कंपनी क्लेम करती है 331 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज देखने के लिए मिल जाती है। और इसी के साथ साथ पावर स्पेक्स की बात करूं तो लगभग 134 bhp एंड इसी के साथ साथ 200 Nm का टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करके देती है। बाकी टॉप स्पीड हमने इस गाड़ी को लगभग चला के देखी थी, तो लगभग 155 से लेकर 157 तक ये गाड़ी लास्ट जाती है। इससे ऊपर आप इसको स्ट्रेच करते रह जाओगे, ये गाड़ी नहीं जाती। बाकी ट्राई करके आप लोग भी देख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करने का। तो इस गाड़ी में आपको सबसे पहली चीज मोड्स जो मेन है, वो मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मोड्स के लिए आपको किसी भी तरीके का स्विच यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस बड़े वाले टीवी का ना पूरी तरीके से यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो टीवी है ना, ये इसका हार्ट है। बहुत सारी चीजें, कंट्रोल्स, इवन AC के आपको ये मैनुअल थोड़े बहुत तो मिलते हैं, बट एक्चुअल कंट्रोल्स हैं इसके अंदर। 15.6 इंच का म्यूजिक सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ। एंड इसी के साथ साथ सबसे पहले हम मोड्स की अगर बात करते हैं तो एट प्रेजेंट हम है इको प्लस मोड पे, जो इसका सबसे लोअर मोड है, जिसमें आपकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाती है। इसी के साथ साथ इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये एनर्जी रिकवरी, जिसे बोला जाता है रीजनरेशन मोड या काइनेटिक एनर्जी रीजनरेशन मोड। तो यहाँ पे आप मानकर चलिए, अगर आप लोकल में ड्राइव करें तो आप इसको हैवी में लेकर जा सकते हैं, एंड अगर आप हाईवे में ड्राइव करें तो आप इसको लाइट में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज जहां आपने एक्सेलरेशन छोड़ा, गाड़ी में ऑटोमेटिकली ब्रेक लगने स्टार्ट हो जाते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे कुछ इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आपकी रेंज ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में ना अक्सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहते हैं उनमें लॉन्ग जो आप हाईवे पे लेके निकलते हैं, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आपकी जो किलोमीटर्स हैं वो आपको लोकल में ज्यादा चलती हैं वो गाड़ी। स्पेसिफिक इस गाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पे इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही तरीके के स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैट बॉटम है एंड 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर है और ये सारा आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश का टेक्सचर भी देखने के लिए मिल जाता है। इंटीरियर की बात करूँ तो काफी ज्यादा, और सबसे अच्छी चीज मुझे इस गाड़ी में जो ड्राइविंग करते वक्त लगी वो लगा इसका आर्मरेस्ट। ये आर्मरेस्ट नहीं है, इसमें आप एक छोटे बच्चे को बिठा के लेके जा सकते हैं, इतना बड़ा ये आर्मरेस्ट है। इससे पहले मैंने जो इस सेगमेंट में, बजट सेगमेंट में गाड़ी आती है आपकी 20 से 25 लाख रुपए में, इतना बड़ा आर्मरेस्ट किसी गाड़ी में अभी तक नहीं देगा। अगर आपने देखा तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसी के साथ साथ ड्राइविंग को जो सबसे ज्यादा एक कह सकते हो आप एक्सप्रेसिव बनाता है, एक जो आप कह सकते हो कि गाड़ी को चलाने में आपको ज्यादा मजा आता है, वो है इस गाड़ी का ये मूव। जो इसका व्यू है, आप कहीं एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा हो, जैसे बादल वगैरह इस टाइम हो रहे हैं, तो व्यू काफी ज्यादा अच्छा इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर आपको इसको भी अगर क्लोज करना है ना, तो उसके लिए आपको इस म्यूजिक सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आप इसको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड ये आपका कुछ इस तरीके से ये आपका बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं, ऐसे कुछ आपका बंद हो जाता है ये इसका कर्टेन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के कुछ आपको सारे फंक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। इवन जो ORVMs आप एडजस्ट करना चाहते हैं, इवन आप फोल्ड भी करना चाहते हैं ना, किसी भी तरीके का कोई बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो सारे कंट्रोल्स भी आपको यहाँ मिलते हैं। लाइक यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं जो ORVMs हैं, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा, क्रूज कंट्रोल कौन है, साथ साथ ये देख सकते हैं ORVMs यहाँ से, जैसे राइट का है तो आप यहाँ से फिर एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये आपके एडजस्ट होते हैं जो ORVMs। वहीं अगर हम बात करते हैं फोल्ड करने की, तो वो भी आपको यही स्क्रीन से यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये ऐसे ही फोल्ड हो जाते हैं। और बात करूं इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है वो लगा है इस गाड़ी का स्पेस। इस गाड़ी में मेरी जैसे हाइट 6 फीट है और पीछे आप देख सकते हैं अभिषेक भाई भी बैठे हुए हैं।
इन भाई की हाइट भी 6 फीट है और 135 डिग्री तक आप इस गाड़ी की सीट को पीछे तक आप रिक्लाइन कर सकते हैं। दिस इज एन एक्चुअल में शॉफर कार। कहने का मतलब आप अपने ड्राइवर के साथ बैठिए और पीछे की साइड आप रिलैक्स होके मजा ले सकते हैं, लाइक जैसे अभिषेक भाई इस टाइम रिलैक्स होके बैठे हैं। तो शॉफर कार है, तो ये चीज काफी अच्छी है। और इसी के साथ साथ विंडसर के साथ कुछ पैकेजेस साथ साथ लॉन्च करे हैं, जिससे कस्टमर को काफी ज्यादा एक तरीके कह सकते हो फायदा होने वाला है। लाइक सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस रहा करता था एक पेट्रोल डीजल कार और एक ईवी में, लगभग मानकर चलिए 8 लाख से सीधा 15-16 लाख रुपए में आपको ईवी मिला करती थी, जहाँ की आप अगर पेट्रोल डीजल लेते तो 8 से 10 लाख रुपए मिल जाती थी। वहीं ईवी को इन्होंने कुछ डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, थोड़ी सी पॉलिसी डिफरेंट है, तो उसके लिए आप एमजी शोरूम में विजिट कर सकते हैं। बाकी एक छोटी सी गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ, एक तरीके से हिंट टाइप, कि गाड़ी की प्राइस रहने वाली है 9,99,000 रुपए और ये केवल गाड़ी की प्राइस है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका जो बैटरी पैक है, उसको आप अपनी जितनी आपकी रनिंग है किलोमीटर, उसके थ्रू आप क्या कहते हैं एक तरीके से फाइनेंस ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे बजाज फिनसर्व की तरफ से। एंड इसी के साथ साथ हीरो फिनकॉर्प, तो कुछ ऐसे इन्होंने अपने पार्टनर्स सेलेक्ट किए हैं एमजी ने, जिनकी वजह से आपको पॉलिसीज मिल सकती है, जिससे आपको 3.5 किलोमीटर के हिसाब से पे करना होगा, आपकी जितनी रनिंग होती है उस अकॉर्डिंग। तो लगभग चार्जिंग के हिसाब से ये गाड़ी आपको लगभग 5.5 से 6 रुपए किलोमीटर जाके पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि आपने बैटरी का वो आपने अपना फाइनेंस करा लिया और आप उनकी पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो देखो वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगी, इस गाड़ी को वो सेल करेंगी, जो उनका प्राइसिंग रहेगा, जो भी मानकर चलिए 10,000 20,000 किलोमीटर का, जो भी 35,000 या 70,000 जो भी होता है पेंडिंग रहता है, तो वो उसको अपने उस अमाउंट में से डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट आपको दे देंगी। आप उनसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने बैटरी के लिए, देखो बैटरी जो है बेसिकली गाड़ी के साथ है, तो उसको वो इंडिविजुअली नहीं, वो पूरी आपकी गाड़ी ही लेकर जाएंगे। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज एमजी ने कुछ अपनी ये फाइनेंसिंग कंपनीज के साथ जाके ये बनाई है। और इसी के साथ साथ सबसे अच्छी चीज तो मुझे इस गाड़ी में लगी, वो लगी इस गाड़ी का कैबिन स्पेस एंड इस गाड़ी का व्हील बेस। इस गाड़ी को मैंने लगभग जो टॉप स्पीड है 156-157 तक ड्राइव किया है, गाड़ी में बिल्कुल भी कहने का मतलब आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। लोकल में चलाने में सस्पेंशन आपको थोड़े से एक तरीके कह सकते हो लाइट्स फील होंगे, कह सकते हो आपकी जंपिंगनेस, ठीक है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ हाई स्पीड तो उतने ज्यादा नहीं फील होते, कहीं ना कहीं थोड़े साइड स्लीपर साइड हो जाते हैं। एंड अगर बात करूँ स्टीयरिंग फीडबैक की, तो दिस इज एन अमेजिंग। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एंड 120 की स्पीड के बाद जो इस स्टीयरिंग में वेट आता है, आप फोर्स लगा के भी इधर उधर करना चाहोगे तो बहुत जल्दी से नहीं होता। जो इसकी राइडिंग हैंडलिंग क्वालिटी वो काफी हद तक एनहांस कर देता है। अब बात करते हैं वारंटी ऑफर्स की। विंडसर के साथ कंपनी ने एक वारंटी ऑफर पैक लॉन्च किया है, जिसको अगर आप मानकर चलिए मैं इस गाड़ी को लेता हूँ, मैं फर्स्ट ऑनर हूँ, तो फर्स्ट ऑनर के लिए ये गाड़ी 15 साल जो इसकी लाइफ है, 15 साल तक उनका ये आपका बैटरी पैक पूरी तरीके से वारंटी में रहता है। इसी के साथ साथ वहीं अगर मैं इस गाड़ी को सेल करता हूँ, कोई सेकंड ऑनर है, एज यूजुअली जो एमजी की जो पॉलिसीज है 8 साल वाली को ही वो अवेल कर सकते हो, 15 साल वाली को अवेल नहीं कर सकता। अब बात करते हैं इस गाड़ी की। इस गाड़ी की क्या, कोई भी कस्टमर अगर मानकर चलिए ईवी लेने का प्लान करता है, तो देखो विंडसर के साथ उन्हें क्यों जाना चाहिए। एमजी ने एक पैक लॉन्च किया है। सबसे पहले मेन चीज रहती है कि आप हाईवे पे जाते हैं तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग कंपनीज के जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं। तो एमजी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ई हब। उसमें आपके सारे चार्जर्स इंक्लूड हैं, विच वट एवर द ब्रांड इज, कोई भी ब्रांड हो उसमें आपके सारे चार्जर्स इंक्लूड है। एंड इसी के साथ साथ अगर आप विंडसर लेते हैं तो 1 साल तक जो पब्लिक जो चार्जर है वहां पे चार्जिंग फ्री है। उसमें किस तरीके की पॉलिसी है कि आपको किसी भी तरीके से ऐसे नहीं कि आपको पहले पेमेंट करनी होगी कस्टमर को, देन एमजी की तरफ से रिइंबर्स्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चार्जिंग पे अपनी कार लगाएंगे, चार्जर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये विंडसर है और कितने टाइम पुरानी है। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज रहेगी एंड एमजी उनको पे करेगा, आपको किसी भी तरीके से कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉलिसी भी मुझे काफी हद तक बहुत अच्छी लगी। अब सबसे मेजर पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू का। जो रीसेल वैल्यू है, आपने देखा होगा कि आईसी इंजन जो होते हैं, पेट्रोल डीजल इंजन, उनका एक टेंटेटिव रहता है कि हाँ 3 साल में इनकी वैल्यू इतनी घट के इतनी रह जाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हो लोगों के माइंड में डाउट होता है कि आज अगर मैं लेता हूँ और 3-4 साल बाद मैं बेचता हूँ तो मेरी गाड़ी की क्या वैल्यू मिलेगी। उस चीज के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो उस चीज के लिए भी एमजी ने एक सॉल्यूशन निकाला है
आपकी गाड़ी 3 साल बाद, 3 साल आप कितनी भी गाड़ी चलाते हैं, आपकी ऑथराइज सर्विस सेंटर से आपकी सर्विस होनी चाहिए गाड़ी की, एंड टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए, सारा सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। उस सिचुएशन को, सारी चीजों को देखते हुए आपकी गाड़ी की जो एक्स शोरूम प्राइस है उसकी 60% वैल्यू आपको एमजी ऑफर करता है। ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल होने के बाद देन ऐसा नहीं है कि आपको एमजी में ही देनी पड़ेगी। अगर आपको इफ बाहर भी अगर आपको किसी तरीके कोई ज्यादा रेट अच्छे मिल रहे हैं तो आप उससे भी फ्रीडम है कि आप बाहर भी अपनी कार को सेल कर सकते हैं। तो एक रीसेल वैल्यू का भी जो माइंड में डाउट था ना, एमजी ने वो चीजें बहुत तरीके से क्लियर कर दी है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है कि आप मानकर चलिए गाड़ी को आपने ले ली, गाड़ी लेने के बाद क्या होता है कि पेट्रोल डीजल कार्स होती है, उनकी एक सर्टेन लाइफ रहती है। आप टाइम टू टाइम अगर सर्विस कराते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक वो गाड़ियां इंजन उनके चल जाते हैं। अब ये बैटरी पैक्स कितना चलेंगे, तो एमजी भी इस चीज को क्लेम करता है कि आप इस गाड़ी के बैटरी पैक को 6 लाख किलोमीटर तक आप इस गाड़ी के बैटरी पैक को आराम से यूज कर सकते हैं। ये इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं कि 15 साल, आप एक सर्टेन क्या कहते हैं किलोमीटर के लिए भी आपको 6 लाख किलोमीटर, इट्स डिसेंट एनफ फॉर एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड इस गाड़ी की प्रीमियम फिट एंड फिनिश, एक अगर मैं बात करूं प्राइसिंग जो जा रही है वो जा रही है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की, और मिड साइज एसयूवी से भी ज्यादा अच्छा स्पेस, ज्यादा प्रीमियम। एंड इतना स्पेस आप सोच रहे होंगे कि बूट स्पेस कम हो गया, इसमें आपका बूट स्पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है। 604 लीटर का बूट स्पेस। बाकी इस गाड़ी में आपको जो ड्राइव मोड्स मैंने आपको बता दिए, सारी चीजें आपको देखने के लिए बता दी। अगर आप इस गाड़ी की, देखो मैं सिंपल चीज बताऊंगा, मेरी बात पर मत जाइए, आने वाले टाइम में ये गाड़ी आपको शोरूम पे मिल जाएगी। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, क्यों? क्योंकि टेस्ट ड्राइव एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी गाड़ी को लेने के लिए, और इससे बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते हैं। तो नियरेस्ट शोरूम पे विजिट करो एमजी के, एंड वहां पे जाके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लो, जैसे ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव में अवेलेबल होती है। एंड इसकी नहीं, आप सेगमेंट की लगभग सभी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लो, इससे आपको एक्चुअल में पता चलेगी दिस कार इज मेड फॉर यू। तो यही कुछ चीजें होती हैं जो एक गाड़ी को चूज करने में आपको हेल्प करती हैं। सो यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड एमजी के नियर बाय शोरूम पे यार विजिट करो एंड गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करो, और रियल में देखो एक्चुअल में ये कार काफी ज्यादा खूबसूरत है। सो मिलते रहेंगे हम इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।